ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर काम बनता चला जाता है और कुछ दिन ऐसे कि छोटी सी चीज भी पहाड़ जैसी लगती है। यह सब बेवजह नहीं होता। आकाश में मौजूद ग्रह हमारे कर्मों के साथ मिलकर हमारे हर दिन की कहानी लिखते हैं और आज हम वही कहानी पढ़ने जा रहे हैं, विशेष रूप से कुंभ लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। आने वाले 3 दिन 23, 24 और 25 अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। दिन के अंत में कोई बहाना नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में थामने का आत्मविश्वास, यही हमारा लक्ष्य है। तो मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए, जहां हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करेंगे बल्कि आपके जीवन की बढ़ती तस्वीर को समझते हुए आने वाले कल की सबसे अच्छी तैयारी करेंगे। दैनिक राशिफल पर कूदने से पहले एक नजर डालते हैं उस बढ़ती तस्वीर पर जिसे ग्रहों ने आपके लिए तैयार किया है। सबसे बढ़ा खेल तो आपके लग्न यानी आपकी पहचान पर बैठे राहु और ठीक सामने 7वें घर में बैठे केतु का है। लग्न में बैठे राहु आपको एक आम इंसान से खास बनाते हैं। ये आपकी सोच को पंख लगाते हैं, आपको भीड़ से अलग खद्दा करते हैं और आपके अंदर कुछ बद्धा, कुछ लीक से हटकर करने की आग जलाते हैं। लेकिन यही राहु कभी कभी आपको भ्रमित भी करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक चौराहे पर खड़ी डिढे हैं और हर रास्ता सही लग रहा है। वहीं 7वें घर में बैठे केतु रिश्तों, खासकर जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में एक अजीब सा खालीपन या वैचारिक दूरी पैदा कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप और आपके पार्टनर एक ही घर में रहते हुए भी अपनी अपनी दुनिया में हैं। यह राहु केतु का खेल ही आपके जीवन का केंद्रीय विषय है, खुद की एक नई पहचान बनाना और रिश्तों को एक नए नजरिए से समझना। अब बात करते हैं आपके लग्न के मालिक, न्याय के देवता शनि की। वो आपके दूसरे घर में यानी आपके पैसे और परिवार के घर में मीन राशि में बैठे हैं। शनि यहां एक सख्त शिक्षक की तरह आपको 2 पाठ पढ़ा रहे हैं। पहला, बोलो कम, सोचो ज्यादा। आपकी जुबान से निकला एक गलत शब्द आपके सालों के रिश्ते और मेहनत की कमाई दोनों पर पानी फेर सकता है। दूसरा, पैसा बचाओ, भविष्य बनाओ। शनि आपको फिजूल खर्ची से रोककर एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मजबूर कर रहे हैं। उधर देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि कर्क में विराजमान है। छठा भाव होता है चुनौतियां, दुश्मन और बीमारियां। यहां बृहस्पति का होना किसी कवच की तरह है। वो आपके दुश्मनों को दोस्त बना देंगे, बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी शक्ति देंगे और जीवन की किसी भी परीक्षा में आपको अपनी बुद्धि के बल पर विजेता बनाएंगे। और आपके भाग्य को चमकाने का काम कर रहे हैं सूर्यदेव, जो आपके 7वें घर के स्वामी होकर आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह एक शानदार स्थिति है जो बता रही है कि आपके पिता का आशीर्वाद, आपका मान सम्मान और आपका भाग्य तीनों इस समय बुलंद हैं। तो यह है वो कैनवास जिस पर अब हम अगले 3 दिनों के रंग भरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 23 अक्टूबर गुरुवार की। आज का दिन ऊपर वाले का एक तोहफा समझिए। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और पवित्र भाई दूज का पर्व भी। आज की सबसे बड़ी खगोलीय घटना यह है कि चंद्रमा रात 10:05 तक आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में सूर्य के साथ तुला राशि में रहेंगे। इसके बाद वे आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे। चूंकि दिन का ज्यादातर समय चंद्रमा भाग्य के घर में है, आज आपका मन खामोशी और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावादी महसूस करेंगे। विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों पर किसी लेजर बीम की तरह फोकस रखेगा। भाई दूज के कारण घर में उत्सव का माहौल रहेगा। यह दिन पिता या किसी पिता तुल्य व्यक्ति से दिल की बात करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए सर्वोत्तम है। उनकी एक सलाह आपके किसी बड़े काम को बना सकती है। ऑफिस में आज आपकी मेहनत से ज्यादा आपका भाग्य काम करेगा। हो सकता है जिस प्रमोशन या प्रोजेक्ट के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, वो आज किसी सीनियर की एक छोटी सी सिफारिश से ही मिल जाए। बॉस और बड़े अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी या विदेशी कामों से जुड़े हैं तो आज कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। रात 10 बजे के बाद जब चंद्रमा कर्म भाव में जाएंगे तो अचानक आपका मूड काम को लेकर गंभीर हो जाएगा और आप अगले दिन की रणनीति बनाने में जुट जाएंगे। आज पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ जाएंगे।
दूसरे घर में बैठे शनि आपको मेहनत की रोटी खाने को कहते हैं, लेकिन आज भाग्य का साथ आपको कोई अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, जैसे कोई बोनस, इंसेंटिव या सालों से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सातवें, घर के केतु ने जो एक आध्यात्मिक दूरी बना रखी थी, आज भाग्य स्थान का चंद्रमा उस पर मरहम लगाने का काम करेगा। यह दिन अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने या भविष्य की खूबसूरत प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आज आप दोनों के विचार बहुत आसानी से मिलेंगे। मन की कहुशी का सीधा असर आपकी सेहत पर दिखेगा। छठे घर के शक्तिशाली बृहस्पति किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत दिला सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान जैसा है। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता चरम पर होगी, और हमारी गृहिणी बहनों, आज घर में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आपका मन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप घर पर कोई छोटा सा अनुष्ठान कर सकती हैं या परिवार के साथ मंदिर जा सकती हैं। आज आपके पति की तरक्की में आपका भाग्य भी चमकेगा, जिससे पूरे परिवार को लाभ होगा। घर का माहौल शांत और सुखद बना रहेगा। ध्यान रहे कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:33 के बीच रहेगा, लेकिन दोपहर 1:36 से 3:01 के बीच राहुकाल है। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। अब हम बात करते हैं 24 अक्टूबर शुक्रवार के दिन की। अगर 23 तारीख तैयारी का दिन था, तो आज रणभूमि में उतरने का दिन है। आज 2 बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं हो रही हैं। पहला, चंद्रमा पूरे दिन आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में वृश्चिक राशि में रहेंगे। दूसरा, ग्रहों के राजकुमार बुध भी आज ही आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। आज आपका दिमाग सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ेगा, काम काम और बस काम। 10वें घर में वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बेहद जुनूनी बना देगा। लग्न में बैठे राहु आपकी इस महत्वाकांक्षा की आग में घी डालने का काम करेंगे। आप एक वर्कहोलिक की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही जुनून आज आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बुध का साथ आपकी बातचीत की कला को इतना धारदार बना देगा कि आप अपनी बातों और आइडियाज से किसी को भी प्रभावित कर लेंगे। काम का बोझ पहाड़ा जैसा होगा, लेकिन आप उसे अपनी बुद्धि से मक्खन की तरह संभाल लेंगे। आज आपकी तिजोरी का ताला आपकी मेहनत की चाबी से ही खुलेगा। आप जितना पसीना बहाएंगे, लक्ष्मी जी उतनी ही प्रसन्न होंगी। काम के आधार पर कोई बड़ा इंसेंटिव, कमीशन या आर्थिक लाभ मिलने का मजबूत योग है। आज आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक महीन धागे पर चलना होगा। आपका 100% ध्यान काम पर होने के कारण आपका पार्टनर खैहुद को उपेक्षित महसूस कर सकता है। उनसे लड़ी डीडीएचने के बजाय उन्हें प्यार से अपनी स्थिति समझाई। उन्हें बताए कि यह मेहनत आप दोनों के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। काम का अत्यधिक तनाव आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है। ऊर्जा बनाए रखने के लिए पानी और जूस पीते रहे। विद्यार्थियों के लिए यह दिन किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और अपने भविष्य के करियर की प्लानिंग करने का है। और हमारी गृहिणी बहनों, आपके लिए आज कर्म भाव का चंद्रमा घर के कामों की लिस्ट को बहुत लंबा कर देगा। हो सकता है आप आज पूरे घर की गहरी सफाई का बीधा उठा लें या स्टोर रूम को व्यवस्थित करने में जुट जाए। बुध का प्रभाव आपको घर का बजट बनाने और स्मार्ट शॉपिंग के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन ध्यान रहे, काम की अधिकता आपको थोड़ा चिद्धा बना सकती है, और अगर आपकी मेहनत की उतनी तारीफ न हो जितनी आप उम्मीद कर रही हैं, तो मन दुखी हो सकता है। आज शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:33 तक रहेगा, लेकिन सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक राहु काल रहेगा। इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नई शुरुआत करने से बचें। चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ीडीहाव यानी 25 अक्टूबर शनिवार के दिन की बात करते हैं। यह यात्रा के अंतिम पड़ीडीहाव का दिन है, जो आपको विजेता घोषित करने आया है। आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पावन पर्व वृद्ध चतुर्थी है। चंद्रमा आज भी पूरे दिन आपके कर्म स्थान में ही रहेंगे, लेकिन आज नक्षत्र बदल रहा है। सुबह 7:51 पर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बद्धा या वरिष्ठ। यह नक्षत्र शक्ति और अधिकार का प्रतीक है।
ज्येष्ठा नक्षत्र और वृद्ध चतुर्थी की मिलीजुली ऊर्जा आज आपको मानसिक रूप से अजेय बना देगी। आज आपके अंदर डर का नामो निशान नहीं होगा। आप समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि उनका सीना ठोक कर सामना करेंगे। यह दिन आपके कार्य क्षेत्र में मौजूद हर दुश्मन, हर बाधा और हर चुनौती को जड़ी DDDH से उखाड़ दाच फेंकने का है। अपनी टीम को लीड करने, कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेने और अपनी असली काबिलियत दुनिया को दिखाने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। आज आप पैसों से जुद्धा कोई बड़ा और दूरगामी फैसला ले सकते हैं। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बीमा पॉलिसी लेने की योजना बन सकती है। आज भी आपकी प्राथमिकता आपका करियर ही रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ी अकद्येच ला सकता है, जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका अहंकार टकरा सकता है। याद रखें, घर में आप बॉस नहीं बल्कि एक जीवन साथी हैं। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा ब्लड प्रेशर या सिर दर्द जैसी समस्या दे सकती है। जो विद्यार्थी मैनेजमेंट, कानून या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। और हमारी गृहिणी बहनों, आज आप घर की मुखिया की भूमिका में रहेंगी। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको घर से जुद्धे बद्धे और महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति देगा। आप बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती हैं या घर में अनुशासन के लिए कोई नया नियम बना सकती हैं। आपकी बात आज पत्थर की लकीर होगी। बस ध्यान रहे कि अधिकार जताते समय आपकी बातों में कड़ी DDDH न आए। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:33 के बीच रहेगा, लेकिन सुबह 9:21 से 10:46 तक राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत करने से बचें। तो दोस्तों, यह 3 दिवसीय यात्रा एक बहुत ही साफ कहानी कहती है। गुरुवार को यह भाग्य और आशीर्वाद के साथ शुरू होती है, जो आपको आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करती है। शुक्रवार आपको कर्म के मैदान में उतारता है, जहां आपकी बुद्धि और मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में शनिवार को आप उसी मैदान के विजेता बनकर उभरते हैं, जहां शक्ति, अधिकार और विजय आपके कदम चूमती है। आपके लिए मेरी सलाह है कि इस ऊर्जा के बहाव के साथ चलें। पहले दिन अपने रिश्तों को संवारें, सीखें और योजना बनाएं, और फिर अगले 2 दिन दुनिया की परवाह किए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें। लग्न के राहु आपको कुछ हटकर सोचने की जो शक्ति दे रहे हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करें। बस याद रखें, सफलता के जुनून में इतने अंधे ना हो जाए कि आपके रिश्ते और आपकी सेहत पीछे छूट जाए। इन 3 दिनों के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए ये 3 सरल उपाय करें। पहला उपाय है राहु की शांति के लिए। लग्न में राहु के भ्रम से बचने और सही निर्णय लेने के लिए प्रतिदिन सुबह AUM राम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय बृहस्पति की कृपा के लिए है। 23 अक्टूबर गुरुवार को अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए। यह आपके ज्ञान और भाग्य में वृद्धि करेगा। और तीसरा उपाय है गणेश जी का आशीर्वाद। 25 अक्टूबर शनिवार को वृद्ध चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और AUM गम गणपतये नमः का जाप करते हुए अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको आने वाले 3 दिनों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल लिखना आपका ही काम है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कुंभ लग्न वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।